क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके चुप बैठने का नाम नहीं है? जिंदगी की भागदौड़, रिश्तों की उलझन, मन की बेचैनी, सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा होता है और उसी में छुपा है सच्चा ध्यान। असल में जब हम खुली आंखों से जीवन को पूरी सजगता के साथ देखते हैं, तो हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है। हर भावना, हर प्रतिक्रिया, हर रिश्ता, सब कुछ एक साधना है। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। यह किताब ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन गहरी बातों को छूती है, जो रोजमर्रा के जीवन में बेहद जरूरी है, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें न तो भारी भरकम शास्त्रीय ज्ञान है, न ही जटिलता। सिर्फ सादा, सच्चा और सीधा संवाद है जो दिल तक पहुंचता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें आप खुद को टुकड़ों में नहीं, पूरे के पूरे देख पाएंगे। जागरूकता, करुणा, नेतृत्व, रिश्ते और आत्म शांति की रोशनी में। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे ओपन आइड मेडिटेशंस किताब के बारे में, जिसे लिखा है शुभा विलास जी ने। जिंदगी में सब कुछ पाने के बावजूद अगर मन बेचैन रहता है, तो समझिए कहीं ना कहीं हम खुद से ही दूर है। अक्सर हम दूसरों को जानने, समझने और परखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को समझने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे पहला और जरूरी रिश्ता हमारा खुद से होता है। जब हम खुद को नहीं जानते, तब हम दूसरों से भी सही रिश्ता नहीं बना पाते। आत्मज्ञान यानी खुद को समझना, अपने स्वभाव, अपनी भावनाओं, अपने डर, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमजोरियों को पहचानना। यह कोई एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह हर दिन, हर मोड़ पर होता है। जैसे जैसे जिंदगी हमें नए अनुभव देती है, वैसे वैसे हमें खुद को दोबारा जानना होता है। कभी कभी तो हम ऐसे व्यवहार करते हैं जो हमें खुद को ही चौंका देते हैं। उस चौक में भी आत्मज्ञान छुपा होता है। जागरूकता यानी अवेयरनेस एक ऐसा गुण जो हमें सिर्फ वर्तमान में लाता है, हमारे विचारों और प्रतिक्रियाओं का आईना बनता है। जब आप कोई काम करते हैं, सोचते हैं या किसी से बात करते हैं, तो क्या आप पूरी तरह से उस पल में होते हैं? ज्यादातर लोग या तो अतीत के पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में। जागरूकता का मतलब है पूरी तरह उस अभी में रहना, जहां सब कुछ वास्तव में घट रहा है। आत्मज्ञान और जागरूकता को मिलाकर ही हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं, वरना जिंदगी बस एक आदत बन जाती है। सुबह उठना, भागना, काम करना, थकना, सो जाना और फिर वही दोहराना। लेकिन अगर हम हर दिन खुद से पूछें, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं? क्या मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? तो शायद हर दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। हम अक्सर अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं। हमारा काम, रिश्ते, पैसा, सोशल मीडिया की इमेज। लेकिन जब ये सब हट जाए, तब बचता है वास्तविक मैं। और यही मैं सबसे पहले समझने की चीज है। क्योंकि जब आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, तो बाहर की दुनिया का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। खुद को जानने का एक आसान तरीका है खुद से सवाल करना। रोज कुछ मिनट अकेले बैठिए और पूछिए, मैं आज सबसे ज्यादा किस बात से प्रभावित हुआ? लॉक, कौन सी बात मुझे बेचैन कर रही है? लॉक, क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? ऐसे सवाल आपको खुद से जोड़ते हैं, और जब आप जुड़ते हैं तो आप बदलते हैं, शांत, स्थिर और सच्चे इंसान की ओर। एक और जरूरी बात, आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ खुद की अच्छाइयों को जानना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी अपनाना है। अक्सर लोग अपने डर, गलतियां या असुरक्षा से भागते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी छाया को स्वीकार कर लेता है, वही असल में रोशनी को समझ पाता है। खुद को पूरी तरह जानने में ही सच्ची ताकत छुपी होती है। जागरूकता भी कोई मुश्किल अभ्यास नहीं है। दिन भर में हम सैकड़ों छोटे काम करते हैं, पानी पीना, चलना, बात करना। कोशिश करें कि कुछ मिनटों के लिए उन कामों को पूरा ध्यान देकर करें। पानी पीते वक्त सिर्फ पानी पर ध्यान दें, उसका स्वाद, ठंडक, आपके शरीर की प्रतिक्रिया, ये सब महसूस करें। यही छोटी छोटी जागरूकता की आदतें धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल देती हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है
कि आत्मज्ञान और जागरूकता कोई अलग से सिखाई जाने वाली चीज नहीं है। ये हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है, बस हम भूल जाते हैं कि वो वहां है। जैसे धूल से ढंका आईना जो साफ करते ही अपनी चमक दिखाता है, वैसे ही हमारा स्वयं है। बस थोड़ी नमी, थोड़ा समय और थोड़ी ईमानदारी चाहिए। तो अगली बार जब आप व्यस्त हों, उलझे हों या थके हों, जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर झांकिए। आप पाएंगे कि जिस शांति को आप बाहर खोज रहे थे, वह तो हमेशा आपके ही भीतर थी, बस उसकी ओर देखने की आदत नहीं थी। हम सबका मन बहुत कुछ सोचता है और हर दिन कई तरह की भावनाएं उठती हैं, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी डर, कभी उत्साह। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये भावनाएं हमें चलाती हैं या हम इन्हें चलाते हैं? अक्सर जवाब होता है, यही हमें चलाती है, और यहीं से परेशानी शुरू होती है। मन अगर नियंत्रण में न हो तो वो कभी भी आपको बेचैनी में धकेल सकता है। आपने देखा होगा, कभी कभी कोई छोटी सी बात दिन भर परेशान कर देती है। किसी का कहा एक शब्द बार बार दिमाग में घूमता रहता है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर ऐसी कोई जगह नहीं बनी है जहां हम इन भावनाओं को देख सके, समझ सके और फिर सही दिशा में भेज सके। भावनाएं गलत नहीं होती। गुस्सा आना, डर लगना, दुख होना, ये सब इंसानी अनुभव है। लेकिन इन्हें कैसे जीते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप गुस्से को जवाब देने या चीखने में बहा देते हैं तो वो आपको थका देता है। लेकिन अगर आप उसे देख पाते हैं, उसे पहचान पाते हैं कि मैं अभी गुस्से में हूं क्योंकि मुझे अनदेखा किया गया, तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। मन का स्वभाव है सोचना, और ज्यादातर सोच दोहराव में होती है। वही पुरानी बातें, वही पुराने डर, वही चिंताएं। इस सोच के जाल से बाहर आने के लिए एक छोटी सी कला है, रुकना और देखना। जब भी कोई भाव उठे, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए। जैसे कोई फिल्म चल रही हो, थोड़ा बाहर से देखिए, तब आप उसे समझ पाएंगे, न कि उसमें डूब जाएंगे। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनने के लिए भावनाओं को दबाना चाहिए, लेकिन दबाना मतलब है अंदर जहर भरते जाना। असली ताकत यह है कि आप उन्हें महसूस करें और फिर छोड़ दें, बिना किसी दोष, बिना किसी पछतावे के। जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही हर भावना आती है और जाती है। बस हमें उसे आने और जाने की इजाजत देनी होती है। मन को शांत करने के लिए आपको ध्यान पर बैठने की जरूरत नहीं हमेशा। कभी कभी सिर्फ सांसों पर ध्यान देना भी काफी है। जब भी मन बहुत दौड़ने लगे, बस कुछ गहरी सांसें ले और अपने भीतर लौट आए। मन को दिशा देने का सबसे सरल तरीका है वर्तमान में लाना, क्योंकि मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य में डरा रहता है। एक और जरूरी बात है खुद से सहानुभूति। जब हम किसी और को रोते या परेशान देखते हैं तो हम उन्हें सहारा देते हैं, लेकिन जब खुद परेशान होते हैं तो खुद को डांटते हैं, शर्मिंदा करते हैं। क्यों? अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मित्र बनाइए, दुश्मन नहीं। भावनाओं का प्रबंधन कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा। कभी कभी आप गुस्से में बह जाएंगे, कभी डर आपको जकड़ लेगा, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाइए, मैं सीख रहा हूं। जैसे बच्चे चलना सीखते हैं, वैसे ही हम अपने मन और भावनाओं से स्वस्थ रिश्ता बनाना सीख सकते हैं। अंत में बस यही कहना है, मन को मारने की कोशिश मत करो, उसे समझो। भावनाओं से लड़ने की जरूरत नहीं, उनके पीछे छुपे संदेश को सुनो। हर भावना एक संदेश लाती है। वह बताती है कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी सीमाएं क्या है और आपका सच्चा स्वरूप क्या है। तो अगली बार जब आपका मन भटके या कोई भावना आपको घेर ले, बस कुछ देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। यही सवाल धीरे धीरे आपको अपने मन का मालिक बना देगा। कभी कभी हम खुद से ही पूछते हैं, मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूं, या क्यों मुझे दूसरों की तरक्की से जलन होती है। और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं अहंकार छिपा बैठा है। ये तीनों भाव, गुस्सा, ईर्ष्या और अहंकार, इंसानी मन के वो हिस्से हैं जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। लेकिन अगर समझ लिए जाए
तो सबसे ज्यादा सुधार भी लाते हैं। गुस्सा बाहर की कोई चीज नहीं, बल्कि भीतर का जमा हुआ तनाव है, जो तब फूटता है जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चले, पर जब ऐसा नहीं होता तो मन अंदर ही अंदर जलता है, और जब यह जलन बाहर निकलती है तो वो गुस्से के रूप में सामने आती है, व्यवहार में या कभी कभी चुप्पी में। लेकिन गुस्से को दबाना भी समाधान नहीं है। दबा हुआ गुस्सा एक दिन फूटता है और तब बहुत कुछ टूट जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम गुस्से के पीछे छुपी भावनाओं को समझें। जैसे, क्या मुझे नजरअंदाज किया गया? क्या मुझे अपमानित महसूस हुआ? अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि गुस्सा एक संकेत है, कोई समस्या नहीं। अब बात करें ईर्ष्या की। यह वो भावना है जो धीरे धीरे अंदर से खाती है। जब हम किसी और की सफलता, सुंदरता या प्रशंसा को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, तब ईर्ष्या जन्म लेती है। इसमें समस्या दूसरों में नहीं होती, बल्कि उस नजरिए में होती है जिसमें हम मानते हैं कि अगर किसी और के पास कुछ है तो मेरे पास नहीं हो सकता। ईर्ष्या का इलाज तुलना छोड़ने में है। जब हम अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करना छोड़ते हैं, तो ही हम खुद के साथ न्याय कर पाते हैं। हमें समझना होगा कि हर किसी का समय, हालात और क्षमता अलग है। किसी और की चमक हमारे अंधेरे की वजह नहीं है। अहंकार एक और गहरा खेल है। यह हमेशा चुपचाप आता है, तारीफों में, उपलब्धियों में और कभी कभी सेवा के बहाने भी। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं ही ठीक हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा या मुझे सब कुछ आता है, तब अहंकार सिर उठाता है, और जितना ऊंचा सिर उठता है उतना ही नीचे गिरता भी है। अहंकार का सामना हम तभी कर पाते हैं जब हम विनम्रता को स्वीकार करें। विनम्रता का मतलब यह नहीं कि हम खुद को कम आंकें, बल्कि यह समझे कि हम सब एक प्रक्रिया में हैं, सीखने, गिरने, उठने और बदलने की। असली ताकत वही है जहां इंसान खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। गुस्से, ईर्ष्या और अहंकार को बदलने का पहला कदम है उन्हें स्वीकारना। अक्सर हम इन भावनाओं को गलत कहकर दबा देते हैं, लेकिन जब हम ईमानदारी से मानते हैं कि हां, मैं गुस्से में हूं, हां, मुझे जलन हो रही है, हां, मुझे लगता है मैं ही सही हूं, तभी उनके बदलने की शुरुआत होती है। हर दिन एक मौका है अपने भीतर झांकने का, और हर बार जब आप इन 3 भावनाओं को देखेंगे, समझेंगे, उनसे बात करेंगे, आप पाएंगे कि वो आपकी गुलामी नहीं, आपकी शिक्षा बन रही है। आप खुद को ज्यादा स्पष्ट, शांत और मुक्त महसूस करेंगे। तो अगली बार जब गुस्सा आए, किसी से जलन हो या मैं सबसे बेहतर हूं वाली भावना उठे, बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और पूछिए, मैं क्या सीख सकता हूं? शायद वही गुस्सा, वही जलन और वही अहंकार आपके अंदर की सबसे बड़ी रोशनी बन जाए। हम सबका जीवन रिश्तों से ही बनता है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पार्टनर, सहकर्मी, पड़ोसी और कई बार अजनबी भी हमारे भावनात्मक दायरे में आ जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है, इतने सारे रिश्तों के बीच भी हम अकेले क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण है कि हम रिश्ते चलाते जरूर हैं, पर उन्हें समझते कम है। रिश्ते सिर्फ लेन देन या साथ रहने की बात नहीं होते, बल्कि 2 इंसानों की भावनात्मक जरूरतों को समझने और स्वीकारने की प्रक्रिया होते हैं। और यही समझ तब गहराई पाती है जब उसमें करुणा जुड़ती है। करुणा का मतलब है सामने वाले के दर्द को महसूस करना, बिना उसे छोटा या गलत ठहराए। अक्सर रिश्तों में सबसे बड़ी खटास तब आती है जब हम अपेक्षाओं का बोझ एक दूसरे पर डालने लगते हैं। उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो मेरी बात को प्राथमिकता क्यों नहीं देता? हम अपने मन की आशाओं को बिना कहे दूसरों से पूरा करवाना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो चोट लगती है। करुणा हमें सिखाती है कि सामने वाला भी हमारी तरह ही एक इंसान है, उसकी भी थकान है, उलझने हैं, सीमाएं हैं। जब हम रिश्तों में करुणा लाते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हर कोई हमेशा अच्छा नहीं कर पाएगा, पर उसकी नीयत ठीक हो सकती है। यह समझ ही रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। एक और जरूरी बात यह है कि रिश्ते बनाए रखना केवल सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं है।
हमें भी समय समय पर यह सोचना चाहिए कि मैं इस रिश्ते में क्या ला रहा हूं, भरोसा, समझदारी या सिर्फ शिकवे। क्योंकि सच्चे रिश्ते मांगते नहीं, देते हैं। और जब दोनों लोग देने की भावना से जुड़ते हैं तो रिश्ता खुद ही मजबूत होता है। हम में से कई लोग रिश्तों में सुनने से ज्यादा सुनाने में यकीन रखते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ शांत रहकर सामने वाले की बात सुन लेना, उसके गुस्से या दुख को बिना टोक टाक के सह लेना, वो भी करुणा है। और यही सुनना किसी को यह एहसास देता है कि मैं अकेला नहीं हूं। रिश्तों को लेकर एक और बड़ी गलतफहमी होती है। अगर कोई मेरी सोच से नहीं मिलता तो वो मुझसे दूर है। पर हकीकत यह है कि हर रिश्ता एक अलग रंग है और सभी का एक जैसा होना जरूरी नहीं। करुणा हमें यह स्वीकारना सिखाती है कि विविधता में भी जुड़ाव हो सकता है। जब रिश्ते बोझ बनने लगते हैं तब जरूरी है एक बार रुक कर सोचने की, क्या इस रिश्ते में कोई अधूरी बात है? क्या कोई अनकही माफी या शुक्रिया बाकी है? कई बार एक छोटा सा मैं समझता हूं या मुझे माफ करना रिश्तों की दरार भर देता है। और यह सिर्फ करुणा से ही संभव है। करुणा का मतलब हमेशा सह लेना नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप अपने ऊपर अन्याय होने दें। इसका मतलब है दूसरे की स्थिति समझकर भी खुद की सीमाओं को सम्मान देना। जब हम इस संतुलन को पकड़ लेते हैं तब हम न सिर्फ बेहतर रिश्ते बना पाते हैं बल्कि खुद से भी जुड़ पाते हैं। तो अगली बार जब किसी रिश्ते में खटास महसूस हो तो आरोप लगाने से पहले बस एक पल रुकिए और सोचिए, क्या इसमें करुणा की कमी है? शायद एक नई शुरुआत वहीं से हो सकती है जहां हम दूसरे की जगह खुद को रखकर देखें और फिर पूरी ईमानदारी से कहें, मैं समझता हूं और मैं जुड़ना चाहता हूं। आज के जमाने में नेतृत्व यानी लीडरशिप का मतलब अक्सर पोजीशन या पावर से जोड़कर देखा जाता है, जैसे कोई मैनेजर, बॉस या ग्रुप लीडर। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो असली नेतृत्व वहां शुरू होता है जहां इंसान खुद को दूसरों की भलाई के लिए आगे रखता है, बिना अहंकार, बिना शोर, सिर्फ सेवा की भावना से। एक अच्छा लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है या सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है। अच्छा लीडर वो है जो सबसे पहले सुनता है, जो अपनी टीम की जरूरतों को समझता है और उनके साथ साथ चलता है। नेतृत्व का मतलब है मैं तुम्हारे साथ हूं, ना कि मैं तुमसे ऊपर हूं। नेतृत्व का सीधा रिश्ता सेवा से है। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब आप उसके जीवन में एक दिशा देने वाले बन जाते हैं। और यही असली लीडरशिप है, बिना दिखावे के लोगों को ऊपर उठाना। यह सोच बदल देती है कि लीडरशिप का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब है खुद को पूरी तरह मिटा देना, लेकिन सच्ची सेवा वो होती है जो स्वस्थ सीमाओं के साथ आती है। यानी आप दूसरों की मदद करें, लेकिन अपनी ऊर्जा और सम्मान का ख्याल रखते हुए। अगर आप खुद थके हुए हैं तो किसी को सहारा कैसे देंगे? असली लीडर हमेशा आगे चलकर दिखाता है, लेकिन साथ में सबको साथ भी लेता है। वो किसी की गलती पर सिर्फ डांट नहीं लगाता, बल्कि समझने की कोशिश करता है कि वो गलती क्यों हुई। सेवा का भाव यही दिखाई देता है जब आप हर इंसान को सिर्फ उसके काम से नहीं, उसके इंसानियत से आंकते हैं। नेतृत्व में सबसे बड़ा खतरा होता है अहंकार का चुपचाप आना। जैसे ही लोग आपकी सुनने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं, एक भ्रम पैदा होता है कि मैं सबसे बेहतर हूं। लेकिन अगर लीडर खुद को सबसे बड़ा माने तो वो लोगों से जुड़ नहीं पाएगा। सेवा का भाव ही लीडर को विनम्र बनाता है। एक सच्चे लीडर को मजबूती के साथ कोमलता लानी होती है। कई बार उसे सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन वो फैसले भी इस नियत से होते हैं कि सबका भला हो। वह लोगों को डराकर नहीं, प्रेरित करके चलाता है। और यह तभी संभव है जब उसके अंदर सेवा का मूल स्वभाव हो। नेतृत्व केवल बड़े मंचों पर नहीं दिखता। यह घर में, स्कूल में, ऑफिस में, यहां तक कि दो दोस्तों के बीच भी हो सकता है। अगर आप किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो आप भी लीडर हैं, भले ही आपको कोई टाइटल ना मिला हो। नेतृत्व में सेवा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे भरोसा बनता है। लोग तभी फॉलो करते हैं जब उन्हें लगता है कि यह इंसान हमारे लिए खड़ा है।
और ऐसा भरोसा सिर्फ बड़ी बातों से नहीं, छोटे व्यवहारों से बनता है, जैसे समय देना, किसी की परेशानी सुनना, उसकी मेहनत की सराहना करना। तो अगर आप अपने जीवन में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, तो बस एक बात याद रखें, नेतृत्व कोई रैंक नहीं, एक जिम्मेदारी है और सेवा उसका आधार। जब आप बिना अपेक्षा के दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी असली नेतृत्व निखर कर सामने आता है। हम दिन भर कितनी बातें करते हैं, कॉल पर, चैट पर, फेस टू फेस, लेकिन क्या वाकई हम संपर्क बना पाते हैं? क्या हमारी बात सामने वाले के दिल तक पहुंचती है? असल में बोलना आसान है, लेकिन सार्थक संवाद करना एक कला है जो हर रिश्ते, काम और जीवन को बेहतर बना सकती है। संचार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। कभी कभी आप कम बोलकर भी गहरी बात कह देते हैं और कभी बहुत बोलने के बाद भी कोई कनेक्शन नहीं बन पाता। इसका कारण है हमारी बात में भावनाओं, समझ और सच्चाई की कमी। अगर संवाद में दिल ना हो तो शब्द खोखले लगते हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि हम ज्यादातर समय सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। सामने वाला कुछ कह रहा होता है और हमारा दिमाग जवाब गढ़ रहा होता है। ऐसे में असली बात छूट जाती है और गलतफहमियां पनपने लगती है। सुनना भी संवाद का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना बोलना। अच्छा संवाद तब होता है जब उसमें इंसानियत हो, मतलब साफ साफ, सच्चे मन से, बिना काटे या जज किए बात करना। अगर आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो महसूस करता है कि मैं मायने रखता हूं। ये छोटा सा एहसास किसी के मन की गांठें खोल सकता है। संचार में सबसे जरूरी है टोन। आप क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि कैसे कह रहे हैं। एक ही बात अगर सही लहजे में कही जाए तो सामने वाला उसे सहजता से स्वीकार कर लेता है, लेकिन वही बात तीखे या रूखे अंदाज में कहे तो रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। एक और बात, हम अक्सर सोचते हैं कि खुलकर बात करना मतलब है सब कुछ कह देना, लेकिन समझदारी भरे संवाद का मतलब है कहां चुप रहना है और कब बोलना है, ये जानना। कभी कभी चुप्पी भी संवाद का हिस्सा होती है, अगर उसमें सम्मान और समझ हो। आज के डिजिटल दौर में बातचीत ज्यादा हो गई है, लेकिन संवाद की गहराई कम हो गई है। इमोजी, शॉर्ट फॉर्म्स और रील्स के जरिए हम हजारों से बात कर लेते हैं, लेकिन किसी से दिल से बात करना भूल जाते हैं। असली संवाद वो है जो सिर्फ आंखों या आवाज से ही नहीं, संवेदनाओं से जुड़ता है। संवाद में एक और खूबसूरत चीज है, सहानुभूति। जब हम किसी की बात सुनते हुए उसके दर्द, डर या खुशी को महसूस करते हैं, तो वो व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता। ये कनेक्शन सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी उपस्थिति और भाव से बनता है। खुला और ईमानदार संवाद रिश्तों की सबसे मजबूत नींव होती है, चाहे घर हो या ऑफिस। अगर बातों में पारदर्शिता हो तो विश्वास बनता है, और जहां विश्वास होता है वहां रिश्ता लंबे समय तक चलता है, चाहे हालात कैसे भी हो। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ शब्द मत बोलिए, अपना दिल लगाइए, अपनी बात कहिए, लेकिन उतनी ही सच्चाई से सामने वाले की बात भी सुनिए, क्योंकि असली संवाद वही होता है जहां दोनों लोग न सिर्फ बोलते हैं बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जिंदगी हर दिन हमें छोटे बड़े फैसलों के सामने खड़ा कर देती है। क्या करना है, क्या छोड़ना है, किस दिशा में बढ़ना है, कब रुकना है, और यहीं से शुरू होती है निर्णय लेने की कला। पर बहुत से लोग इसी मोड़ पर अटक जाते हैं, क्योंकि डर होता है, भ्रम होता है और कभी कभी आत्मविश्वास की कमी होती है। निर्णय लेना सिर्फ हां या ना कहना नहीं होता, ये एक सोच है जो हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम सब निर्णय लेते हैं, चाहे करें या ना करें। चुप रहना भी एक निर्णय है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हम किस सोच से फैसले ले रहे हैं, डर से या स्पष्टता से। जब हमारा मन शांत होता है और हमारे मूल्य स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। लेकिन जब मन उलझा हो या भावनाएं हावी हों तो हम अक्सर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले जरूरी है भीतर की आवाज को सुनना। एक और बात, सही निर्णय हमेशा वो नहीं होता
जो सबको पसंद आए, बल्कि वो होता है जो आपके मूल्यों और मकसद से जुड़ा हो। कई बार आपको अपने लक्ष्य के लिए अकेले खड़ा होना पड़ता है, पर अगर दिशा साफ है तो रास्ता खुद बनता चला जाता है। अब बात करते हैं लक्ष्य की। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई मकसद हो, कोई दिशा हो, पर ज्यादातर लोग लक्ष्य सिर्फ किसी नौकरी, पैसे या प्रसिद्धि तक सीमित रखते हैं। असली लक्ष्य वो होता है जो आपके अंदर की संतुष्टि और बाहर की सेवा दोनों को साथ लेकर चले। लक्ष्य सिर्फ कोई एंड रिजल्ट नहीं होता, वो एक यात्रा होती है जहां हर दिन, हर कोशिश मायने रखती है। अगर आप सिर्फ मंजिल पर टिके रहेंगे तो रास्ते की खूबसूरती खो बैठेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपना लक्ष्य तय करने के बाद हर कदम को भी उतनी ही अहमियत दें। निर्णय और लक्ष्य दोनों का गहरा रिश्ता है। हर छोटा निर्णय आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब या दूर ले जा सकता है। इसलिए यह सोचना कि क्या यह निर्णय मेरे मकसद के अनुकूल है, यह सोच आपको भ्रम से बचा सकती है और आपके रास्ते को साफ कर सकती है। कभी कभी निर्णय लेने के बाद हम पछताते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन समझिए कि गलत फैसले भी सिखाते हैं। वे आपको बताने आते हैं कि यह रास्ता नहीं था, अब अगली बार समझदारी से चुनो। इसलिए पछताने से बेहतर है सीखना और आगे बढ़ना। फैसले लेने के लिए जरूरी है खुद पर भरोसा। जब आप बार बार दूसरों से पूछते हैं कि क्या करें, तो आप अपने अंदर के नेता को दबा देते हैं। सलाह लेना ठीक है, लेकिन आखिरी निर्णय आपका होना चाहिए, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति परिणाम भुगतेगा जो निर्णय लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित हो, तो निर्णय लेना सीखिए और एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जो आपके दिल को सुकून दे और दूसरों के जीवन को रोशनी। याद रखिए, निर्णय वही सही होता है जो नियत से लिया गया हो, और लक्ष्य वही सच्चा होता है जो आत्मा को छू जाए। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में दिमाग हर वक्त दौड़ रहा होता है, कभी आगे की चिंता में, कभी पीछे की उलझनों में। इसी दौड़ में हम अक्सर अभी को भूल जाते हैं, और यही वो जगह है जहां ध्यान की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। ध्यान का मतलब है खुद को इस पल में पूरी तरह महसूस करना, बिना किसी जल्दबाजी या दबाव के। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई बहुत जटिल प्रक्रिया है, घंटों बैठना, सांसों को गिनना, सब कुछ भूल जाना। लेकिन ध्यान असल में एक जीने का तरीका है। यह सिर्फ आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर उस काम में है जहां आप पूरे हो जाते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो या किसी की बात ध्यान से सुनना। ध्यान आपके अंदर एक ठहराव लाता है। यह आपको तेज रफ्तार दुनिया में भी स्थिर और शांत रहना सिखाता है। जब आप नियमित ध्यान करने लगते हैं तो छोटी छोटी बातों से घबराना बंद कर देते हैं और बड़े मुद्दों को भी सहजता से देख पाते हैं। धीरे धीरे आपका पूरा व्यवहार बदलने लगता है। हमारी जीवन शैली का सीधा असर हमारे मन की स्थिति पर पड़ता है। अगर आपकी दिनचर्या अनियमित, अव्यवस्थित और थकी हुई है, तो ध्यान करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो सादा, संतुलित और सजग हो। सुबह का समय ध्यान के लिए सबसे मुफीद होता है, जब दुनिया शांत होती है और मन थोड़ा खाली रहता है। लेकिन अगर सुबह समय नहीं मिल पाता, तो दिन के किसी भी समय बस 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालना भी बहुत है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता ही आपको गहराई तक ले जाती है। आपकी जीवन शैली में ध्यान तब जुड़ता है जब आप जानबूझकर कुछ चीजों को धीमा करना शुरू करते हैं, जैसे मोबाइल कम देखना, खाना चबाकर खाना, हर काम में एकाग्रता से जुड़ना। यह दिखने में मामूली लग सकता है, लेकिन यहीं से सजग जीवन की शुरुआत होती है। ध्यान आपको सिर्फ शांत नहीं करता, यह आपको बेहतर इंसान भी बनाता है। जब मन शांत होता है तो आप दूसरों को बिना जज किए समझ पाते हैं। रिश्तों में करुणा बढ़ती है, गुस्सा कम होता है और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने लगता है। ध्यान के साथ अगर आप अपनी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करें, जैसे भरपूर नींद लेना, हल्का भोजन करना, स्क्रीन टाइम कम करना और प्रकृति से जुड़ना, तो इसका असर पूरे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ेगा। ध्यान तभी असर करता है
जब जीवन शैली उसका साथ देती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ध्यान कोई अलग टास्क नहीं है जिसे पूरा करना है, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है जो हर रोज आपको अपने भीतर से जोड़ता है। यह आपको बताता है कि सुकून कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, बस आपको उससे जुड़ना आना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन थोड़ा हल्का, गहरा और खुशहाल बने, तो धीरे धीरे ध्यान को अपनी जीवन शैली में शामिल कीजिए। रोज कुछ पल खुद के साथ बिताइए। यकीन मानिए, एक बार आपने ये जुड़ाव पा लिया तो दुनिया बदल जाए या हालात, आप अपने भीतर अड़िग रहेंगे। जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती। हर मोड़ पर कोई ना कोई चुनौती सामने आती है, कभी बाहर से तो कभी भीतर से। और अक्सर हम यही सोचते हैं कि काश ये मुश्किलें न होती तो जिंदगी कितनी आसान होती। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनौतियां ही हमें बदलने का मौका देती है, हमारे अंदर छुपी ताकत को बाहर लाती है। चुनौतियों का आना रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम उनसे कैसे निपटते हैं, यही हमारी सोच और जीवन की दिशा तय करता है। कोई भी चुनौती अपने आप में न तो अच्छी होती है न बुरी, वो सिर्फ एक परीक्षा होती है जो बताती है कि हम कितने तैयार हैं और कहां हमें और मजबूत होना है। हर बार जब कुछ हमारी उम्मीद से उल्टा होता है तो हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं। एक डराती है और दूसरी कहती है, टिके रहो, कुछ नया सीखोगे। ज्यादातर लोग पहली आवाज की सुनते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरी आवाज पर भरोसा करते हैं वही आगे बढ़ते हैं और खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। परिवर्तन की बात करें तो वो अक्सर अचानक आता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी किसी रिश्ते के टूटने के रूप में, या फिर काम की अनिश्चितता के रूप में। लेकिन बदलाव बुरा नहीं होता, रुक जाना बुरा होता है। अगर आप लचीलापन रखते हैं तो हर बदलाव आपको नया रास्ता दिखाता है। परिवर्तन में सबसे जरूरी चीज है स्वीकृति। जब हम हालात को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर से शिकायतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। स्वीकार करना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि उस सच्चाई को अपनाना है जिसे बदलना हमारे बस में नहीं। चुनौतियों के बीच कई बार हम खुद से कटने लगते हैं, आत्मग्लानि, निराशा या अकेलेपन में डूब जाते हैं। लेकिन अगर आप उन पलों में अपने आप से जुड़े, खुद से ईमानदारी से बात करें, तो एक नया साहस जन्म लेता है और वही साहस आपको हर मुश्किल के पार ले जाता है। जो लोग जीवन को बदलाव के साथ बहने देते हैं, वो धीरे धीरे एक ऐसी सोच विकसित करते हैं जिसे प्रवाह के साथ चलना कहा जाता है। ऐसे लोग हालात को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हालात के बीच खुद को संभालना सीखते हैं। यही लचीलापन जिंदगी में स्थिरता देता है। कभी कभी जो चीज आज आपके लिए एक चुनौती है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए जब भी कोई परेशानी सामने आए तो उससे भागिए मत, उसे गौर से देखिए, समझिए और उससे सीखिए, क्योंकि यही आपकी आंतरिक ग्रोथ का रास्ता है। बदलाव से डरना इंसानी स्वभाव है, लेकिन याद रखिए, हर पेड़ जब अपने पुराने पत्ते गिराता है तभी नए अंकुर फूटते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। जब हम पुरानी आदतों, सोचों या लोगों को जाने देते हैं, तभी नई चीजें जगह पाती हैं। तो अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई कठिनाई लाए या अचानक बदलाव हो, तो घबराइए मत। उस मौके को अपने भीतर झांकने और खुद को नया रूप देने का अवसर समझिए, क्योंकि हर चुनौती के बाद ही एक नई शुरुआत होती है और वही शुरुआत आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। हम सब बाहर की दौड़ में इतने खो गए हैं कि अपने अंदर झांकना ही भूल गए हैं, लेकिन असली शांति वहीं होती है, भीतर, गहराई में। जिंदगी को जब सतह पर जीते हैं तो सब कुछ ऊपरी लगता है, रिश्ते, भावनाएं, सफलता, दुख और सुख। पर जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं, वैसे वैसे जीवन का अनुभव भी बदलने लगता है, गहरा, सच्चा और शांत। शांति का मतलब हमेशा शोर से दूर जाना नहीं होता, बल्कि उस शोर के बीच भी खुद को स्थिर और संतुलित बनाए रखना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो शांत महसूस करेंगे, लेकिन सच ये है कि जब आप शांत होते हैं तब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। इस गहराई तक पहुंचने के लिए खुद को समझना जरूरी है, और यह समझ तभी आती है जब हम रुकना सीखते हैं, भीतर सुनने की आदत डालते हैं।
दिन भर के काम, उलझने, सोशल मीडिया, लोगों की राय, इन सब से हटकर अगर आप दिन में बस कुछ मिनट खुद के साथ बैठे तो एक अलग ही दुनिया से मुलाकात होती है। जीवन की गहराई में उतरने का सबसे सीधा रास्ता है सच्चे सवाल पूछना। जैसे, मैं क्यों बेचैन हूं? मुझे सबसे ज्यादा क्या खुशी देता है? मेरी सबसे बड़ी असली जरूरत क्या है? जब आप ईमानदारी से ये सवाल खुद से पूछते हैं तो जवाब बाहर नहीं, अंदर से आते हैं। हम जितना ज्यादा खुद को जानते हैं उतना ही ज्यादा हम दूसरों को समझ पाते हैं। जब हमारी आत्मा शांत होती है तो हमारे रिश्ते भी गहरे और सच्चे बनते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस अपनापन और स्वीकार्यता। यही वो जगह है जहां इंसान दूसरों को बदलने के बजाय समझने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि गहराई में जाना कोई गंभीर बात है, जैसे कोई ध्यान महासाधना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत साधारण ढंग से एक किताब पढ़ते हुए, चाय पीते हुए या चुपचाप बैठकर आसमान देखते हुए भी उस भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। बस आपकी मौजूदगी पूरी होनी चाहिए। गहराई और शांति का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी महसूस न करें या भावनाएं खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि हम हर भावना को पूरा महसूस करें, बिना उसमें डूबे या बहके। जब क्रोध आए तो उसे देखकर भी शांत रह सके, जब दुख हो तो उसे स्वीकार कर सके, जब खुशी हो तो उसमें खो जाए बिना उससे चिपकने के। जिन लोगों ने जीवन को गहराई से महसूस किया है वो ज्यादा स्थिर होते हैं। उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान होती है और दिल में एक शांत नदी बहती रहती है। वो हर हालात में संतुलन बना पाते हैं क्योंकि उनकी जड़ें अंदर तक फैली होती है। ऐसे लोग सिर्फ जीते नहीं, जिंदगी को महसूस करते हैं। अगर आप शांति की तलाश में हैं तो कहीं बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर झांकिए। दिन भर की हलचल के बीच अगर आप खुद से जुड़ पाए तो वही सबसे बड़ी मेडिटेशन है। एक सादा जीवन, एक सजग मन और एक खुला दिल, यही असली गहराई है और यही सच्ची शांति। तो चलिए, इस सफर का अंत नहीं, एक नई शुरुआत मानिए, जहां आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे बल्कि हर पल को पूरी तरह जिएंगे, गहराई से, शांति से और सच्चाई से। तो दोस्तों, ये था वो खूबसूरत सफर जहां हमने खुद से मिलना सीखा, मन को समझा, रिश्तों को गहराई से देखा और जिंदगी को पूरी सजगता से महसूस किया। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानिए, आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो सिर्फ जिंदगी जीना नहीं, उसे समझना भी चाहते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप वाकई अंदर की शांति को महसूस करना चाहते हैं या बस बाहर की भीड़ में उलझे रहना चाहते हैं? आपका जवाब ही आपकी अगली दिशा तय करेगा। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन ऐसे ही दिल से जुड़े कंटेंट लाते रहेंगे। कमेंट में बताइए, इस पूरी यात्रा में आपको सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ? आपका अनुभव शायद किसी और के लिए रोशनी बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद से जुड़ते रहिए, गहराई से जीते रहिए। स्टे माइंडफुल, स्टे पीसफुल।